तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट्स लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, जनाब आली, कलाबा एंड भाई सलाम अली, ये सॉन्ग आया है और हिंदी में इस सॉन्ग का टाइटल है जनाब अली। हालांकि ये सॉन्ग नहीं, इसका छोटा सा टीजर आया है और इसने अपने पूरे सॉन्ग तक की हाइप को बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि भाई हमने इस गाने को पूरा देख लिया। भाई हाइप ही इतनी तगड़ी हो रही है और अब देखो वॉर 2 से हर कोई इस गाने पे बात कर रहा है और इस गाने को इतना बड़ा हिट करा दिया है कि जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। हालांकि कुछ फैंस यहाँ पे अच्छा नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ 5 या 6% ही हैं, लेकिन 95% फैंस इस सॉन्ग को अच्छा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सॉन्ग जब हम थिएटर में देखेंगे तो बवाल काट देंगे। इवन यहाँ पे गाने के अंदर जिस तरीके से ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर भाई डांस कर रहे हैं, वो अलग ही भाई साहब ऐतिहासिक डांस नंबर होने वाला है। और आने वाले टाइम में देखना, जब ये सॉन्ग रिलीज होगा फिल्म के साथ में, यूट्यूब के ऊपर रिलीज किया जाएगा ना, पब्लिक वहां दीवानी हो जाएगी। और जिस भाई ने भी फिल्म को नहीं देखा हो, वो इस गाने को देखकर फिल्म का टिकट बुक कर ले। और देखो भाई, जिस तरीके से जूनियर एनटीआर टक्कर देते हुए दिख रहे हैं ना ऋतिक रोशन को, देखो ऋतिक रोशन के बारे में डांस अगर हम सोचे ना तो हम लोग भाई गूज़बम्प वैसे आ जाते हैं। ठीक है, ऋतिक रोशन तो हर तरीके का डांस कर ही लेते हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर भी भाई यहाँ पे कम नहीं है। जूनियर एनटीआर भी फुल टक्कर देते हुए दिख रहे हैं और घुंघरू टूट गए। और जय शिव शंकर भाई साहब, इससे बड़ा गाना, जय शिव शंकर को यहाँ पे भाई कंपेयर किया जा रहा है, नाटू नाटू को कंपेयर किया जा रहा है। देखो, अगर यहाँ पे नाटू नाटू सॉन्ग की बात आ रही है और बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि भाई नाटू नाटू सॉन्ग के बराबर ये सॉन्ग हमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भाई देखो, सबसे पहली चीज यह है कि कंपेयर करना बंद करो। ठीक है भाई, नाटू नाटू सॉन्ग क्या था, वो अलग लेवल का था। वो यहाँ पे भाई आप देखो कि उसमें एक देसी वाइब आ रही थी, इसमें एक आ रही है भाई साहब एक अंग्रेजी वाइब, एक विदेशी वाइब। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा कुछ नहीं है, उस गाने को विदेश में भी पसंद किया गया है, लेकिन अपना अपना एक लेवल होता है, अपने अपने कहानी के हिसाब से सॉन्ग को बनाया जाता है। तो हर कोई सॉन्ग यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि अगर इस गाने को भाई सीधा जो है कलाबाजी खाते हुए या फिर मट्टी में लौटते हुए जो भी जनाबे आली हो रहा है वो चीज़ एक भाई देखो अच्छी भी नहीं लगती है। एक तरीके से अपने कंटेंट को देख के और अपनी चीज़ों को देख के यहाँ पे हर चीज़ को बनाया जाता है। और जब देखो भाई वाईआरएफ के सॉन्ग की बात आती है, तो हर फिल्म में एक ना एक सॉन्ग ऐसा होता है जो कि एक अलग ही तरीके की वाइब पैदा कर देता है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सॉन्ग को पहले रिलीज़ करना चाहिए था, इसको बाद में क्यों रिलीज़ करा, और बाद में भी कहाँ रिलीज़ करा। भाई तुमने तो इसको हल्का सा ग्लिम्स दिखा के हमें सीधा थिएटर में बुला लिया है, और कूली वहाँ पे क्या भाई क्या कर रही है, और तुमने जो है अपनी एडवांस बुकिंग के लिए गाने को जो है सीधा थिएटर में। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर डे 1 तक एडवांस बुकिंग अगर लग रहा है ना कि आप लोगों को नहीं हो रही है, तो आप लोगों की मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिल्म के अंदर इतने ज़बरदस्त ट्विस्ट होने वाले हैं जिसको देखने के बाद में आप दूसरे दिन नहीं रुक पाओगे। आप 15 अगस्त का ना चाहते हुए भी टिकट बुक कराओगे ही कराओगे, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ सताएगी कि भाई मैं इसको बुक कराऊं और जाके देखूं कि पब्लिक क्या बातें कर रही है, साला मैं भी तो देखूं इसकी माँ की आंख। समझ रहे हो मेरी बात? भाई साहब, आप ना चाहते हुए भी इस फिल्म का टिकट बुक कराओगे, क्योंकि मूवी के अंदर वो है। क्योंकि भाई देखो, आदित्य चोपड़ा इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे ही फिल्म को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म रिलीज से पहले, और उसके बाद में अगर फिल्म के अंदर ना कुछ हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म को फ्लॉप कराने पे तुले हुए हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रमोशन ढंग से नहीं हो रहा है, और तो और भाई सारे रिकॉर्ड्स को दफना दिया है इस सॉन्ग ने। तो इस सॉन्ग की हम कुछ लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स पे बात करेंगे, एंड फिर इन टोटल को ऐड करेंगे कि कितना बैठ रहा है सिर्फ 4 आवर्स में, 4 घंटे में तमिल, तेलुगु एंड हिंदी के हम व्यूज को गिनेंगे, उन्हें कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ। तो सबसे पहले मैं हिंदी के व्यूज को यहाँ पे काउंट करता हूँ और आप लोगों की साइड में देख भी पाएंगे। व्यूज आए भाई लगभग दोस्तों 1 मिलियन से ऊपर, यानी कि 1,396,000। ठीक है, लाइक्स हैं 77,000, कमेंट्स हैं 4,800। ये मैं हिंदी के बता रहा हूँ, आप साइड में देख पाएंगे। कलाबा सॉन्ग भाई 90,153, लाइक्स हैं 9,100, कमेंट्स हैं 427। सलाम अनाली सॉन्ग 6,38,101 इसके व्यूज़ हैं, 61,000 इसके लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं 2,400। अब इनके टोटल व्यूज़ दोस्तों अगर मैं गिनूँ तो ये हो रहा है 17,28,650 व्यूज़। टोटल लाइक्स हैं भाई 77,000 प्लस 91,000 प्लस 61,000,
टोटल बैठता है 1,47,100। कमेंट्स है भाई 7,627। अब ये मैंने आप लोगों को टोटल करके बता दिया, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भाई कंटेंट में दम है, मैं पहले ही कह रहा हूं कंटेंट में दम है, फिल्म के अंदर दम है, कहानी हिला के रख देगी। 3 घंटे 5-6 मिनट की अगर फिल्म है तो सोच के देखो। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये गाना लास्ट में क्यों दिया गया है। देखो, अगर ये गाना बिल्कुल लास्ट में, फिल्म खत्म होने के बाद में, बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि फिल्म खत्म हो जाती है, जैसे कि हमने झूमे जो पठान सुना था, बिल्कुल लास्ट में था, ठीक है। अब ये जो गाना है ना, ये गाना फिल्म खत्म होने के बाद में ये गाना आएगा, ठीक। इसके बाद में वो क्रेडिट सीन आएगा जो लास्ट में एंड क्रेडिट सीन होते हैं, इसके बाद में। इसीलिए इन्होंने रोक के रखा है कि तुम जब इस गाने को देख रहे होगे तो जाओगे नहीं, बैठ के इस गाने को देखोगे, और उस गाने के बाद में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आएगा। भाई ये है YRF की प्लानिंग, यानी कि इस गाने को ना रिलीज करने का वजह यह है कि इसके बाद जो होने वाला है फिल्म के अंदर वो बहुत ज्यादा घातक और ट्विस्टेड है। भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पठान का कैमियो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, उसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता है। हालांकि अल्फा के बारे में बात चल रही है, अल्फा का यहाँ पे भाई बीच में है अनिल कपूर साहब, पता नहीं भाई क्या होगा। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट में भाई जरूर बताओ। मेरा तो जो भी प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।